हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 6 भगवान के डाकिए जो कि क्लास 8 का है उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करता है, यानी कि जो डाकिया होता है वो संदेश लाने का काम करता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही समझ ना पाए, यानी कि जो उनके लाए हुए संदेश होते हैं उन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली भांति प्रकार पढ़ सकते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पानी, पहाड़, वो सब पक्षी और बादल के लाए हुए संदेशों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह से हमें भी आचरण करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें भी अपना आचरण करना चाहिए और भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकता है। तो कौन कौन पढ़ सकता है? पक्षी, बादल और पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक दूसरे देश के दूसरे देशों में भेजते हैं। इसका आंसर होगा, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। ठीक है, यानी कि वो समझ पाते हैं उन्हें। और इसका खा पाठ है, प्रकृति देश 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 में भेदभाव नहीं करती, यानी कि जो प्रकृति है वो देश वेश में भेदभाव जो है वो नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, यानी कि जो एक देश से उठा बादल है वो दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमें दे ही रखी है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, यानी कि जो एक देश की धरती है वो दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की आंखों पर गिरता है, और एक संदेश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, यानी कि वो पानी बनकर एक जो उनका संदेश है वो गिर जाता है एक देश से दूसरे देश में। तो ये था आपका, इनका भाव हमें स्पष्ट करना था दोनों का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी पहाड़ क्या पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़ पौधे और पानी पहाड़ यह पढ़ पाते हैं कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है तथा जो जल वाष्प के रूप में चारों ओर विद्यमान है, यानी कि जो पानी है भाप बनकर हमारे चारों ओर है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रचार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छता पूर्वक संपन्न करना है। ठीक है, अब देखो इसका 5 क्वेश्चन है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। इस जो ये दो लाइन है इसका हमें भाव स्पर्श करना है। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इसे पृथ्वी के सभी मनुष्य एक समान है, यानी कि जो धरती है उसके लिए सभी पृथ्वी के सारे मनुष्य समान हैं। वे कहीं के भी वासी क्यों ना हो, वो कहीं के भी वासी क्यों ना हो, प्रकृति धरती का स्थान भेदभाव किए बिना अपने पराई की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। यानी कि जो प्रकृति है हमारी धरती के पास स्थान का बिना भेदभाव किए, अपना पराय बिना किए हुए वो क्या करती है, सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भाव तथा समानता का संदेश छिपा होता है, यानी कि जो ये सुगंध होती है उसके अंदर प्रेम, एकता, सद्भाव, समानता का संदेश छुपा होता है। ठीक है, तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।